इस वीडियो के माध्यम से हल करेंगे प्रश्न संख्या 2 से, जो कि ये है अध्याय 1 अभ्यास 3 बिहार बोर्ड वर्ग 5। देखिए इसका जो पीछे के जितने भी अभ्यास है और जितने भी प्रश्न है उन सभी को हल कर लिया है। अगर आपने देखे तो आप देख सकते हैं, आपको जो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से देख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 2 में दिया गया है, संख्या दिया हुआ है, संख्या का नाम दिया हुआ और विस्तारित रूप दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे पहला प्रश्न में दिया हुआ 78,645, तो यहाँ पे जो इसको क्या क्या शब्दों में लिखा गया 78,645। फिर से इसको जब विस्तारित रूप में लिखा गया है, ठीक है, किस तरह से लिखा गया यहाँ पे आप देख सकते दिया हुआ है। तो हमें क्या करना कि यहाँ जो प्रश्न दिए गए हैं इन सभी प्रश्नों को क्या करना है कि विस्तार, सबसे पहले संख्या का नाम लिखना है, फिर से विस्तारित रूप में लिखना है। और यहाँ पे संख्या का नाम दिया गया है, तो यहाँ पे क्या करें, संख्या लिखना है और यहाँ पे विस्तारित रूप में लिख देना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जो प्रश्न दिया गया है इनको जो हल करते हैं। तो सबसे पहले जो देखेंगे कि जो प्रश्न दिया गया है, यानी कि प्रश्न संख्या 2, एक तो बना हुआ है इसलिए हम लोग 2 से बनाएंगे। 2 में दिया गया 9,54,786। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे कि संख्या का नाम लिख लेते हैं। तो देखिए संख्या का नाम लिखने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले एक चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। और इस चार्ट के माध्यम से जो है बनाएंगे तो बहुत आसान तरीके से बनेगा, या फिर आप लोग इसको ऐसे ही बना सकते हैं जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ठीक है। इस तरह से आप इसको इस तरह से पढ़ के भी लिख सकते हैं। अगर जिन बच्चों को अगर दिक्कत होता है इस तरह से लिखने के लिए, उसके लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। चार्ट के माध्यम से बहुत आसान तरीके से बनता है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करें, देखिए 3 अंक है, इसलिए यहाँ पे 3 वाला ले लेंगे। देखिए ये होता है इकाई, ठीक है, ये हो जाता है दहाई और ये होता है सैकड़ा, ठीक है। और ये फिर से यहाँ पे आगे लिखेंगे तो ये होता है हज़ार वाला घर, क्या होता है, हज़ार वाला, ठीक है। यानी कि ये इसका स्थान क्या होगा, हज़ार का, ये हो जाएगा हज़ार और ये हो जाएगा 10,000, ठीक है, 10,000। इसके बाद आगे जो होगा स्थान वो लाख का होगा, यानी कि ये हो जाता है लाख वाला, ठीक है। तो हो जाएगा लाख, उसके होगा 10 लाख, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लाख तक ही है इसलिए इसको हम लोग लाख तक ही लिखेंगे। और जितना आगे तक जाएगा वैसे धीरे धीरे हम लोग इसको बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लाख तक ही दिया हुआ है। अब क्या करना है कि यहाँ पे जो प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है, यानी कि जो संख्या दिया हुआ है इन सभी संख्या को हम लोग को क्या करना है यहाँ पे लिख लेना है। तो सबसे पहले 6 लिख लेंगे, फिर से 7 लिखेंगे, सॉरी 8 लिखेंगे, इसके बाद 7, इसके बाद है 4, फिर से है 5, उसके बाद क्या है 9 है। देखिए यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है, फिर से ये भी इकाई दहाई होता है, फिर से यहाँ पे इकाई दहाई, ठीक है। लेकिन ये हज़ार में है, ये हज़ार में इकाई दहाई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए अब इसको हम क्या करेंगे कि संख्या का नाम लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने चार्ट पे इसको लिख दिया। अब देखिए इसका नाम लिखना बहुत आसान हो जाएगा, कैसे लिखेंगे, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले जो दिया गया है यानी कि 9 का स्थान क्या है, देखिए यहाँ पे लाख पे है, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 लाख, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इकाई, दहाई, यानी कि दोनों ही स्थान पे क्या है, संख्या दिया गया है, ठीक है, दोनों ही स्थान पे संख्या दिया गया है। तो इसलिए क्या करें, इन दोनों को हम लोग एक साथ मिला लेंगे, तो ये हो जाता है 54। तो यहाँ पे लिखेंगे 54, ठीक है। ऊपर में क्या है हज़ार, तो यहाँ से लिख देंगे हज़ार। अब देखिए यहाँ पे जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि सैकड़े के स्थान पे 7 है, तो इसलिए 7 को हम लोग लिखेंगे अकेले, यहाँ पे लिखेंगे 7। और यहाँ पे सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब होता है 100, ठीक है, यानी कि 700। अब देखिए इकाई, दहाई, इकाई और दहाई की संख्या को एक साथ कर लेना होगा, ठीक है। हमेशा आप क्या कीजिएगा, इकाई और दहाई की संख्या को एक साथ ही लिखिएगा। तो देखिए ये हो गया 86, कितना हो जाएगा 86, ठीक है। चलिए यहाँ से ये वाला प्रश्न यानी कि हो चुका है, और इसको अब हम लोग क्या करेंगे कि विस्तारित रूप में लिखेंगे। तो चलिए हम लोग इसको विस्तारित रूप में भी लिख लेते हैं। सबसे पहले संख्या लिखेंगे 9,
कॉमा 54 कॉमा 786। तो इसको जो हम लोग क्या करेंगे, अब लिख लेते हैं विस्तारित रूप में। ठीक है, तो चलिए विस्तारित रूप में लिखते हैं। तो देखिए विस्तारित रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 9 है तो 9 को लिख लेते हैं। 9 के बाद देखिए कितना संख्या है, तो 1 2 3 4 5। तो 9 पर क्या करेंगे, 5 जीरो लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद जोड़, उसके 5 है। अब देखिए 5 के बाद कितना अंक है, तो 1, यानी 5 को छोड़ के देखेंगे तो 5 के बाद अंक कितना है, 1 2 3 4, यानी कि 5 पर लिख देंगे 4 जीरो। ठीक है, 5 पे कितने जीरो हो जाएगा, 4 जीरो। उसके बाद जो फिर से जोड़, इसके बाद 4 है और 4 के बाद अंक है 3, तो 4 पे क्या करेंगे, 3 जीरो। इसके बाद फिर से जोड़, अब नीचे लिख लेते हैं इसको, यानी कि 7, 7 का 2 अंक है, 2 जीरो। फिर से जोड़ 8, 8 का 1 अंक है तो 1 जीरो। फिर से जोड़ 6, 6 का कोई भी अंक नहीं है, इसलिए 6 को ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो प्रश्न संख्या 2 है, यानी कि 2 का 2 हल हो चुका है, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब जो है हम लोग फटाफट क्या करते हैं, यहाँ जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को जो है इसी तरीके से हल कर लेंगे। देखिए आपको जो है यहाँ पे ये जो सिर्फ समझाने के लिए बताया गया है। अगर आप जो है डायरेक्ट अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो है सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया गया है। अब जो है प्रश्न संख्या जो कि इसका 3 है, तो चलिए 3 को हम लोग देखते हैं, 3 को भी हल कर लेते हैं। प्रश्न संख्या है 3। 3 में जो दिया गया है 67 कॉमा 80 कॉमा 562, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, चार्ट बना करके ही लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको समझ में और आसान तरीके से आ जाए। यहाँ से हो जाएगा इकाई, दहाई, ये हो जाएगा सैकड़ा। ठीक है, फिर से यहाँ से ये होता है हज़ार वाला घर, तो यानी कि इकाई, सॉरी जहाँ पे हो जाएगा हज़ार, ये हो जाएगा 10,000। फिर से ये हो जाएगा आपका लाख। ठीक है, ये हो जाएगा लाख, ये हो जाएगा 10 लाख। अब संख्या को हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। जो जो संख्या दिया गया है, संख्या में दिया हुआ 2, इसका 6 5 0 8 7 6। तो अब जो है सबसे पहले इसको क्या करेंगे कि संख्या में लिख लेते हैं, सॉरी नाम लिख लेते हैं संख्या का। तो देखिए यहाँ पे इकाई और दहाई, यानी कि दोनों ही स्थान पे क्या है, संख्या है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 67, 67। अब ये क्या लाख है, तो लिखेंगे लाख। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इकाई दहाई के दोनों ही स्थान पे क्या है, संख्या है, तो इसको लिखेंगे 80। अब देखिए ऊपर क्या है, हज़ार, तो यहाँ से लिखेंगे हज़ार। फिर सैकड़े के स्थान पे क्या है, 5 है, तो लिखेंगे 500। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इकाई और दहाई, यानी कि इन दोनों को एक साथ करेंगे। जैसे यहाँ पे दोनों को एक साथ किए थे, यहाँ भी दोनों को एक साथ किए थे, तो इन दोनों को एक साथ कर लेंगे तो हो जाएगा 62। ठीक है, अब जो है यहाँ पे क्या करना है कि ये जो दिया गया है इसका हम लोग करेंगे विस्तारित रूप। ठीक है, तो विस्तारित रूप करने के लिए सबसे पहले संख्या को लिखते हैं 67 कॉमा 80 कॉमा 562। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे 6 है, तो 6 का लिखेंगे। 6 के बाद देखिए अंक कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि 6 पर 6 जीरो देंगे। ठीक है, 7 पर, सॉरी 6 पर 6 जीरो देंगे, 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि हो जाएगा। उसके बाद जोड़ 7 है, 7 का कितना अंक है, 2 2 4 5, यानी कि 7 पर 5 जीरो, 3 4 5 जोड़, इसके बाद 8, 8 का कितना अंक है, 4, तो 8 पर 4 जीरो, फिर जोड़,
जीरो। देखिए जीरो के बाद जो है ना हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 अंक है तो 3 जीरो देने की कोई ज़रूरत नहीं, जीरो को हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे तो भी चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप यहाँ पे क्या करें, जीरो पर, जीरो के बाद यहाँ पे 3 अंक है तो 3 जीरो दे सकते हैं या फिर नहीं भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे जोड़, फिर से यहाँ पे लिखेंगे 5, 5 के 2 अंक है तो 2 जीरो, फिर से जोड़ 6, 6 के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो, फिर से जोड़ 2, 2 के बाद कोई भी अंक नहीं है इसलिए इसको ऐसे ही रहने देंगे। आगे जो है प्रश्न संख्या जो कि 4 है, तो चलिए हम लोग 4 को भी हल करते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या जो कि है 4, 4 में जो दिया गया है 9,00, 56,470, ठीक है। तो इसको भी हम लोग उसी प्रकार से चार्ट में लिख लेते हैं और चार्ट के माध्यम से ही बनाएंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहले 3 अंक यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर से यहाँ पे हो जाएगा, ये होगा आपका 1000 वाला घर, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, इसके बाद हो जाएगा लाख, 10 लाख, इसके बाद आ जाता है करोड़, यानी कि ये हो जाएगा आपका लाख, ये हो जाएगा करोड़, यानी कि करोड़, 10 करोड़, ठीक है। अब यहाँ पे जो है संख्या को लिख लेते हैं, 0, 7, 4, 6, 5, 0, 0, 9। तो देखिए यहाँ जो है अब जो है इसको हम लोग लिखेंगे जैसे कि 9, ठीक है, यहाँ पे 9 है, 9। अब देखिए 9 का स्थान क्या करोड़ पे था तो लिखेंगे 9 करोड़। अब देखिए यहाँ पे लाख वाले स्थान पे क्या दोनों के दोनों ही जीरो है, तो इसलिए इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है, इसको छोड़ देंगे। अब आगे देखेंगे तो 56 को एक साथ करने के इकाई दहाई दोनों स्थान पे क्या है संख्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे 56, 1000, ठीक है, क्योंकि ऊपर 1000 था इसलिए 1000 लिखेंगे। फिर से इकाई दहाई को छोड़ देंगे, पहले सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पे 4 है तो लिखेंगे 400, ठीक है। अब यहाँ पे 70, क्या हो जाएगा 70। तो यहाँ जो प्रश्न संख्या 4 था हल हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है आगे यानी कि यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले शब्दों में ही दिया गया है, ठीक है, और इसको हमें क्या करना है संख्या का नाम लिखना है। और सॉरी इसका पहले हम लोग क्या करते हैं विस्तारित रूप लिख लेते हैं। तो विस्तारित रूप लिखने के लिए 9, 00, 56, 470, तो इसका विस्तारित रूप कर लेते हैं। इसके बाद फिर से आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न। देखिए यहाँ पे 9 है तो 9 को लिखेंगे, 9 के बाद कितने अंक है 2, 2, 4, 4, 3, 7, यानी कि 9 पर 7 जीरो। उसके बाद जोड़, अब देखिए 0 है तो 0 लिखेंगे, 0 के बाद जितने अंक होता है 0 देने की कोई ज़रूरत नहीं, 0 को ऐसे लिख करके फिर से जोड़ 0, ठीक है, यहाँ पे दोनों 0 को ऐसे लिखेंगे, फिर से जोड़ 5, 5 के कितने अंक है 1, 2, 3, 4, यानी कि 5 पर 4 जीरो, फिर से जोड़ 6, 6 का कितना अंक है 3 अंक है 3 जीरो, फिर से जोड़ 4, 4 का 2 अंक है तो 2 जीरो, फिर से जोड़ 7, 7 का 1 अंक है तो 1 जीरो, फिर से जोड़ 0। तो इस तरीके से जो प्रश्न संख्या 4 है हल हो चुका है। और देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। देखिए प्रश्न संख्या 5 में जो दिया गया है, प्रश्न संख्या 5 में क्या दिया गया है, इसमें जो है ना संख्या का नाम ही दिया गया है, ठीक है, और इसे हमें क्या करना है कि संख्या लिखना है और इसका विस्तारित रूप भी लिख लेना है। तो चलिए हम लोग इसका लिखते हैं। प्रश्न संख्या 5 में दिया गया है 7 करोड़ 85 लाख
60 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि चार्ट के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो है हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो ना करोड़ तक दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, करोड़ तक का ही चार्ट बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पे करोड़ तक का चार्ट बना लेते हैं। यहाँ से ये हो जाता है आपका करोड़ वाला। ठीक है, यानी कि हो जाएगा ये करोड़, 10 करोड़। इसके बाद आगे हो जाता है लाख वाला, यानी कि लाख, 10 लाख। उसके बाद हो जाएगा हज़ार वाला, मोटा चल रहा, तो हो जाएगा 1000, 10,000। इसके बाद ये हो जाएगा आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे क्या करेंगे, जो संख्या दिया गया, जैसे कि यहाँ पे दिया 7 करोड़। ठीक है, यानी कि 7 करोड़, तो यहाँ पे 7 दिया तो 7 लिखेंगे। देखिए 7 करोड़। ठीक है, 7 क्या हो गया, करोड़। अब कहता है 85 लाख, तो देखिए 85 कैसे लिखता है, 8 और 5 क्या था, 85 होता है ना, यानी 85 लाख। अब कहता है 60, 60 क्या होगा, यानी कि 0 और 6। ठीक है, ये हो गया आपका 60। अब यहाँ पे क्या देखेंगे, देखिए ये आगे 0 हम लोग नहीं देंगे, यहाँ पे देखेंगे क्या, हज़ार का स्थान यानी कि दोनों के दोनों खाली है, यानी कि 1000 10,000 दोनों ही खाली है। तो यहाँ पे दोनों जगह पे हम लोग क्या करेंगे, 0 लिख देंगे। ठीक है, दोनों ही जगह पे हम लोग क्या करेंगे, 0 को लिखेंगे, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0। अब देखिए सैकड़ा का स्थान भी खाली है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, 0 लिख देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये जो संख्या बन गया, संख्या क्या बन गया है, तो संख्या का जो बना है उसको हम लोग लिख लेते हैं। संख्या हो गया है 7, 85, 00, फिर से 0, 6, 0। तो देखिए यहाँ पे जो है, यानी कि ये जो दिया गया था 7 करोड़ 85 लाख 60, इसका संख्या में लिखने के लिए, तो देखिए यहाँ पे संख्या में लिखा गया है। ठीक है, अब इसको हम लोग लिखेंगे विस्तारित रूप में। तो चलिए हम लोग इसको विस्तारित रूप में भी लिख लेते हैं। तो देखिए ये जो 7 है, तो 7 लिखेंगे। 7 के कितने अंक है, 2, 2 4 और 3 7, यानी कि 7 के बाद 7 0, 3 4 5 6 7। इसके जोड़, अब देखिए 8, 8 के कितने अंक है, तो 2, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 0 दे देंगे। इसके जोड़, 5 के बाद 5 अंक है, तो इसलिए 5 0, फिर से जोड़। अब यहाँ पे 0 है, तो 0 को ऐसे लिखेंगे, फिर से जोड़ 0, उसके बाद जोड़। अब देखिए यहाँ पे 0, फिर से जोड़, 6, 6 का एक अंक है, तो 1 0, फिर से जोड़ 0, 0 के बाद कोई भी अंक नहीं, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, देखिए अब जो है आगे जो प्रश्न दिया गया है, यानी कि प्रश्न संख्या 6। देखिए 6 में जो दिया गया है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो प्रश्न दिया गया इसको लिख लेते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 6 में दिया है 52 करोड़। 52 करोड़ 4 लाख 903, 903। ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे कि एक चार्ट बना लेते हैं, और उसी चार्ट में हम लोग इसको लिख लेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या देखिए, करोड़ का है तो करोड़ का ही लिखेंगे स्थान, यहाँ से ये हो जाता है करोड़। ठीक है, यानी कि करोड़, 10 करोड़। इसके बाद आ जाएगा लाख वाला, ये हो जाता है लाख, यानी कि लाख, 10 लाख। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा हज़ार वाला, ये हो जाता है 1000,
10,000। उसके बाद यहाँ पे हो जाए इकाई दहाई सैकड़ा, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा। अब जो जैसे जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है वैसे वैसे हम लोग क्या करेंगे, सभी को लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे दिए 52 करोड़। देखिए 5 पर 2 होता है 52, यानी कि इकाई और दहाई दोनों ही स्थान पे संख्या हो जाएगा। उसके कहते हैं 4 लाख, यानी कि 4 यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही अंक पे आएगा, यानी कि लाख, 4 लाख हो गया। अब देखिए 903, यानी कि 903, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे 9 का स्थान क्या होगा, सैकड़ा पे होगा, और 3 जो है इकाई के स्थान पे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है, यानी कि 10 लाख का स्थान खाली है तो यहाँ पे एक जीरो लगा देंगे। 10,000 का स्थान खाली है तो यहाँ पे एक जीरो देंगे। 1,000 का स्थान भी खाली तो यहाँ पे एक जीरो देंगे, और दहाई का स्थान भी खाली तो यहाँ पे एक जीरो दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो संख्या बन के तो तैयार हुआ है, तो देखिए संख्या कौन सा तैयार हुआ है, यहाँ से हो गया 52, 04, 00, 903, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है हल कर सकते हैं। और आगे जो है इसका विस्तारित रूप में लिखना है, तो चलिए हम लोग इसको विस्तारित रूप में भी लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे है 52, 04, उसके बाद 00, 903। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि विस्तारित रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे 52 नहीं 5 लिखेंगे। 5 के बाद कितने अंक है, तो देखिए 3 2 5 3 8, यानी कि 5 पर 8 जीरो देंगे तो हो गया 5 0 6 7 8। फिर से जोड़ 2 के बाद जो है 7 अंक है तो यानी कि 2 पर 7 जीरो लगाएंगे, 3 4 5 6 7। फिर से जोड़ 0। देखिए जीरो के बाद जो है ना स्थान जो है ना गिन करके जीरो नहीं लगेंगे, जीरो को ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। फिर से 4, अच्छा 4 के बाद कितने अंक है, 5 अंक है तो 5 जीरो देंगे, 1 2 3 4 5। फिर से जोड़, उसके बाद देखिए जीरो तो जीरो, फिर से जोड़ 0, जोड़ 9 के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो, फिर से जोड़ 0, उसके बाद जोड़ 3, ठीक है। तो इस तरीके से विस्तारित रूप भी हो चुका है। अब जो है आगे प्रश्न संख्या जो कि 7 है, चलिए 7 को भी हम लोग हल कर लेते हैं। 7 में जो दिया गया है 33 करोड़ 33 लाख 30,000 5, ठीक है। तो इसको भी हम लोग वैसे ही हल करेंगे, एक चार्ट बना लेंगे। चार्ट बनाने के बाद बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले चार्ट बना लेते हैं यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे जो है करोड़ दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले करोड़ वाला ले लेते हैं, ये हो जाता है करोड़ वाला घर, ठीक है। तो यहाँ पे करोड़ 10 करोड़। इसके बाद हो जाएगा लाख वाला, यानी कि हो जाएगा लाख वाला, लाख 10 लाख। इसके बाद हो जाएगा 1000 वाला, यानी कि 1000 10,000। इसके बाद फिर से यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा। अब जो है यहाँ पे जैसे जैसे संख्या कहा जा रहा वैसे वैसे यहाँ पे लिखेंगे 33 करोड़। तो देखिए 33 यानी कि 3 पर 3 33 हो जाता है, और ये दोनों एक ही देखिए करोड़ पे आ गया। फिर 33 लाख यानी कि 3 पर 3 33, तो 33 लाख हो गया। उसके 30,000 यानी कि 30, ये हो गया 1000। अब कहता 5 यानी कि 5 सीधे सीधे यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि सैकड़ा और दहाई का स्थान दोनों ही खाली है, तो दोनों ही जगह पे हम लोग क्या करेंगे, जीरो लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो संख्या बन के जो तैयार हुआ है
इसको हम लोग लिख लेते हैं 33,30,005। अब जो है इसको हम लोग लिख लेते हैं विस्तारित रूप में। तो देखिए विस्तारित रूप में हम लोग लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा 3। 3 के बाद देखिए कितने अंक है, 3 2 5 2 7 1 8, यानी कि 3 पर 8 जीरो, तो 4 5 6 7 8। फिर से जोड़ 3, 3 के बाद यहाँ पे 7 अंक है तो 7 जीरो, 2 3 4 5 6 7। फिर से जोड़ 3, 3 के बाद कितने अंक है 6, तो 6 जीरो, 3 4 5 6। फिर से जोड़, इसके बाद 3, यानी कि 3 तो 3 हो गया, और 3 के बाद यहाँ पे कितने जीरो, 5 जीरो, तो 3 4 5। फिर से जोड़, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब 3 के बाद 4 अंक है तो 4 जीरो। फिर से जोड़, 0 जोड़ 0 जोड़ 0 जोड़ 5। तो इस तरीके से जो प्रश्न संख्या 2 है हल हो चुका है, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा।